अगर आप अपना ज़िंदगी में खुद का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको एक आदत हमेशा डाल लेनी चाहिए, वो है नहीं सुनने की। अगर आपने अपने जीवन में नहीं सुनने की आदत नहीं डाली तो इसका मतलब आप खुद का काम कभी नहीं कर पाएंगे और ना उसे बढ़ा पाएंगे। आपको हमेशा लोग सेल्स में यही कहेंगे कि नहीं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, नहीं मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, नहीं सॉरी मैं बाद में ये प्रोडक्ट लूँगा, नहीं सॉरी बाद में देखूँगा, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं आज मैं आपसे नहीं मिल सकता, नहीं ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, नहीं आपका बिजनेस कभी नहीं चलेगा, नहीं चाहिए ये माल पहले से ही रखा हुआ है, नहीं करो ये काम क्योंकि इसमें कंपटीशन है, नहीं बेचो ये प्रोडक्ट क्योंकि ये मार्केट में बहुत बिक रहा है। आपको लोग अक्सर ऐसा कहते हुए दिख जाएंगे और जब आप ये सब इतने सारे नहीं सुन लेंगे तो इसका मतलब लास्ट में आप क्या बोलेंगे, मुझे ये बिज़नेस नहीं करना है। और ऐसा हर एक बिज़नेस में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारा विज़न क्लियर नहीं होता है किसी बिज़नेस में तो हमें अक्सर वो नहीं 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 हमेशा सुनाई देता है। पर अगर हम विज़न और मिशन क्लियर करके चलते हैं कि हम क्या बिज़नेस में आगे बढ़कर अप्रोच रखेंगे तो हम इस नहीं में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रिजेक्शन ही इनविटेशन है। ये जो नहीं है ना, यहीं पर ही आपको पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है। आज तक आपने YouTube पे बहुत से वीडियोस देखे होंगे कि मशीन एंड प्लांट से कैसे बिज़नेस स्टार्ट करा जाता है, पर मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है या फिर आप एज ए प्रोफेशनल अपने आप को लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में, तो कैसे इस नहीं से हमेशा दोस्ती करके रखें। क्योंकि अगर आपने इसको सीरियस ले लिया तो आप किसी भी फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमें अपने बिजनेस में सारे काम खुद करने हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग में स्मॉल स्केल पर अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम अकेले होते हैं। हम वो नहीं बताते हैं आपको बिजनेस में कि देखिए आपके पास में टीम होगी तो काम होगा, अगर आप अकेले होंगे तो बिजनेस नहीं होगा। आपको बिजनेस में सारे काम करने हैं, आपको ऑपरेशंस मैनेज करना है, सेल्स का काम भी खुद करना होगा। अगर आपके पास में लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास में ऑपरेशंस को रन करने के लिए पैसा नहीं है, तो ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, साथ ही साथ HR वाला काम आपको खुद करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमें ये सारे काम करने हैं तो हमें सेल्स में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जो चैलेंजेस आते हैं, उन्हें ओवरकम करने के लिए पता होना चाहिए ना कि काम कैसे करना है। तो देखिए, खुद का काम मतलब मेरा काम अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मेरे अंदर टैलेंट होगा तो मैं मेरी सेल्स टीम को बिल्ड कर पाऊंगा। अगर मेरे पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मेरे पास में अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस है तो मैं मार्केट में जाऊंगा तो वहां पर क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, जो इतने सारे मैंने रिजेक्शंस आपको बताए हैं। अब इन्हें ओवरकम कैसे करना है वो समझिए। देखिए, जब भी हम सेल्स के लिए प्रिपरेशंस करते हैं तो हमें प्री अप्रोच लगाना पड़ता है सेल्स से पहले। आप क्या करते हैं, कहीं पर भी अगर अपना प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं प्रोडक्ट बेचने की। पर ये सेल्स का सबसे बाद वाला प्रोसेस होना चाहिए। सेल्स में आपको सबसे पहले अपने कस्टमर्स को सुनना होता है। जहां पर अगर वो आपको रिजेक्शन दे रहे हैं, अगर वो आपको सेल्स में पहले ही रिजेक्शन दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने सेल्स की प्री अप्रोच बनानी है कि आप किस तरह से प्री अप्रोच करेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइम में कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, चाहे आप रिटेलर बनाना चाहते हैं, होलसेलर बनाना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं, पहली बार में आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं रखेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने प्री अप्रोच नहीं अपनाई, उनसे पहले से जाने से पहले उनसे बात नहीं करी, उन्हें पता नहीं है कि आप आ रहे हैं, तो आपके साथ में वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, एक नॉर्मल सेल्स पर्सन की तरह ही करेंगे। अब देखिए कि इंडिया की मार्केट में आप प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं और उस तरह के प्रोडक्ट्स पहले से ही मार्केट में बिक रहे हैं। आप थोड़ा सा चेंजेस करके लोगों को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप वैल्यू दे रहे हैं, किस तरह से अपने प्रोडक्ट में सिमिलरिटीज़ ना रख के आपने डिफ्रेंशिएट रखा है अपने प्रोडक्ट को, फिर भी लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पहली बार में कोई भी सेल कन्वर्ट नहीं कर सकता है। जब तक आप इस तरह के मार्केट में अपना रिलेशन बिल्ड नहीं करते हैं, आप 1 to 1 जाने के साथ साथ टाइम लिमिट के साथ में अगर मिलते रहेंगे तो वो जो नहीं आपको सुनाई दे रहे हैं, जो रिजेक्शन आपको मिलते हैं आपके क्लाइंट्स के ज़रिए, वो आपके लिए इन्विटेशन बन जाएंगे। इसी तरह से आपको काम करना है। जब भी आप रियल मार्केट में जाएं, सर्वे करें या अपने प्रोडक्ट को बेचें, तो ये देखिए कि वहाँ पर बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि भारत की लोकल मार्केट है और यहाँ नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट बिकते हैं। और अगर आप FMCG में
ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे और उसे उस तरह के कस्टमर प्रोफाइल को टारगेट करते हुए देखेंगे जहां पर आपने सही मार्केट चूज करनी है, उसके साथ साथ सही मार्केट के साथ में सही वेंडर देखने हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे। अब क्या करते हैं, बहुत से लोग हमेशा उन लोगों को अप्रोच करते हैं जिन्हें आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है और उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं और उन्हीं से रिजेक्शन मिलते हैं और चाहते हैं कि वही क्लाइंट बने। देखिए, सबसे पहले अपना कस्टमर प्रोफाइल बनाइए कि आपका कस्टमर कौन है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से कस्टमर को देखते हुए आपने अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करा है, उसी कस्टमर के इनकम स्टेटमेंट, डेमोग्राफिक स्टेटमेंट, जियोग्राफिक स्टेटमेंट को चेक करिए, फिर उसे अप्रोच करिए। ऐसे ही नहीं कि हर कहीं पर जाकर अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करें। इस भारत की मार्केट में आपके सब कस्टमर नहीं हैं। अगर आप FMCG वाले प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते हैं, आप ऐसी सर्विसेज भी लॉन्च करते हैं जो आप चाहते हैं कि मार्केट में आप सबसे बेस्ट दे रहे हैं और सबसे कम प्राइस पे दे रहे हैं, आपके लोग कस्टमर्स बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको कस्टमर प्रोफाइल बनानी ही पड़ेगी। अगर आपने कस्टमर प्रोफाइल नहीं बनाई तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कस्टमर आपका कौन है। आप सबको ही अप्रोच करते जाएंगे और आप अपने बिजनेस में भटक जाएंगे। जब आपको नहीं सुनने को मिलेगा तो आप कुछ चीज़ और ट्राई करेंगे, उसमें नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे, नई नई सर्विस ऐड कर देंगे, पर ये नहीं देखेंगे कि आपकी सेल्स में कैसे आगे बढ़ रहे हैं आप उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि आपको पता करना है कि आपका कस्टमर कौन है और मार्केट कौन सी है। यहाँ पे गलती मत करिएगा। अगर आपने यहाँ पर गलती करी और उन रिजेक्शंस पर ध्यान दे दिया और उन रिजेक्शंस की जगह सही कस्टमर्स को नहीं देखा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे और ये नहीं जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये आपके माइंड में घर कर जाएंगे, आपके माइंड में बैठ जाएंगे और आप खुद ही कहेंगे कि ये काम नहीं चलेगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि अपने बिजनेस में हमेशा क्लियर रखिए कि कहाँ पर आपको प्रोडक्ट बेचना है और कौन आपके कस्टमर्स हैं। देखिए, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से काम करना है। अब मैं आपके सामने जो रियल फियर आता है, जहाँ से नहीं सुनने की सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है, वो आती है कॉम्पिटिटर वाली मार्केट्स में, जहाँ पर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो पहले से ही अपना काम कर रहे हैं, जो पहले से ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच रहे हैं। अब वहाँ पर उन ब्रांड के साथ में और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में कैसे कॉम्पीट करना है वो समझिए। देखिए, बहुत से टाइम आपकी मार्केट में इस तरह से आपको कस्टमर्स मिलेंगे, अगर आप सप्लाई चेन बना रहे हैं या नए कस्टमर अपनी सर्विसेज में ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर कस्टमर्स के सामने प्रॉब्लम रहती है कि कुछ वेंडर्स जो कि उनके साथ में पहले से ही काम कर रहे हैं पर उनके साथ में वो कहीं ना कहीं प्राइजेस के साथ में खुश नहीं रहते हैं, या फिर ज़्यादा टाइम होने के बाद में वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाते हैं। आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल देखने को मिलेगा कि एक टाइम पर आपके घरों पर एक दूध वाला अगर आपने लगा लिया, वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा आपके साथ में काम करता है, वो अच्छा दूध लेकर आता है, पर जैसे जैसे टाइम निकलता है तो वो क्या करता है, उसमें दूध में मिलावट करके लाने लग जाता है। अगर आप उसे कंटिन्यूसली लगा के रखेंगे तो वो थोड़े दिन बाद आपको नकली दूध बेचने भी लग जाएगा, मतलब कि दूध में ज़्यादा मिलावट कर देगा। तो इसी तरह से इस मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन वाली मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। अगर आप रिटेलर्स को स्विच कराना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट्स के साथ में, तो ये देखिए कि उसकी ज़रूरत क्या है, क्या वो डिस्काउंट स्कीम्स, ऑफर्स और उसके साथ साथ वो जो रिलेशन बिल्ड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर उसके साथ में, वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपने वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ चेक करी अपने मार्केट में और आपने ये देखा कि ये ज़रूरत है मार्केट में इस तरह के वेंडर्स को और वो चीज़ हम देंगे, तो आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को जमाने के लिए पोजीशन मिलेगी। तो आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे बहुत से लोग अपने यहाँ पर इस तरह के जो दूध वाले होते हैं उन्हें स्विच करते रहते हैं, नए नए लोग लगाते रहते हैं, कभी डेयरी का दूध लाते हैं या कभी नए नए दूध वालों को लगा लेते हैं। ये माइंडसेट होता है हमारे इंडियन लोगों का और इसी तरह से हम काम करते हैं। तो देखिए, मार्केट में ये जो नहीं है ना, ये परमानेंट नहीं है, आपको टिके रहना है। हम हमारे बिजनेस मास्टरी कोर्स और मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स में यही सिखाते हैं। हमने आपको मार्केटिंग एंड रिसर्च करना बताया है हमारे काफ़ी वीडियोस में। इसके साथ साथ हमारा जो ये कोर्स है ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पर आपके साथ मेरा पर्सनल कंसल्टेशन रहता है और हमारे बहुत से एडवाइज़र्स हैं जो आपके साथ में सेशंस लेते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बनानी है, प्रोडक्ट की रेंज कैसे बनानी है, प्रोडक्ट में वेरिएशंस कैसे बनाने हैं। इसके अलावा आपको सर्विसेज कैसे डिज़ाइन करनी है, हायरिंग कैसे करनी है, अपने प्रोडक्ट में सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करनी है, सप्लाई चेन कैसे बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करके उससे सफलता तक लेकर जाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं।
जहां हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि काम कैसे करना है। अगर आपको इस वीडियो में जो मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, उन बातों में से एक भी बात अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।